द हिंदू समाचार पत्र भले ही मीडिया के तमाम मापदंडों पर खरे उतरने की बड़ी बड़ी बातें करता हो, लेकिन उसका ही एक पत्रकार महेश लांगा जीएसटी फ्रॉड में धराया है। अब द हिंदू मीडिया समूह की ही पूर्व अध्यक्ष ने इसे लेकर निशाना साधा है। बता दें कि 220 फर्जी कंपनियों के जरिए भारत सरकार को चूना लगाने की एक बड़ी साजिश रची गई थी। इनमें से एक कंपनी के मालिकों में महेश लांगा की पत्नी और पिता का नाम था। बाद में सामने आता है कि महेश लांगा गुजरात के कई अधिकारियों के साथ मिलकर संवेदनशील व गोपनीय दस्तावेज विपक्षी नेताओं को लीक कर रहा था। नमस्कार, मैं अनुपम के सिंह और आप देख रहे हैं TFI यानी थिंक फॉर इंडिया। और महेश लांगा की जो करतूतें हैं वो सिर्फ यहीं तक नहीं है, वो विपक्ष के इन नेताओं को ये भी बता रहा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन दस्तावेजों और सूचनाओं को किस तरह से मीडिया के सामने लाना है ताकि सरकार बदनाम हो। गुजरात के कुछ अधिकारी इसलिए भी बेचैन हैं क्योंकि इस गिरोह में अब उनका भी नाम खुल सकता है। पत्रकारों के कई संगठनों ने महेश लांगा को निडर पत्रकार बताते हुए उसकी गिरफ्तारी पर निशाना साधा और द हिंदू ने भी अपने पत्रकार का समर्थन किया। और अब खबर आ रही है कि गुजरात पुलिस को महेश लांगा और अधिकारियों से उसकी मिली भगत को लेकर पुष्ट सबूत मिले हैं और जल्द ही एक नई FIR इस मामले में दर्ज की जाएगी। इन सब के बावजूद एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया जो है वो उसके समर्थन में लंबा चौड़ा बयान जारी कर देता है। संगठन का कहना है कि पत्रकार को तो संवेदनशील दस्तावेजों तक अपनी पहुंच बनाना ही चाहिए और इसका विश्लेषण पत्रकार तो करता ही है क्योंकि ये इसके काम का हिस्सा है। एडिटर्स गिल्ड देश में ऐसा वातावरण बनाने की मांग कर रहा है जहां पत्रकारों को ठीक से काम करने दिया जाए। अभी तो लाठी चल रही है ना पत्रकारों पर। गोपनीय सरकारी दस्तावेज चुराकर विपक्षी नेताओं को बेचना, ये कब से पत्रकारिता हो गई भाई। एडिटर्स गिल्ड से लेकर प्रेस क्लब तक में बैठे वामपंथी हमेशा ये सुनिश्चित करने में लगे रहते हैं कि उनके गिरोह के आतंकियों तक पर कोई कार्रवाई न हो। असल में द हिंदू ग्रुप पब्लिशिंग प्राइवेट लिमिटेड जो है THGPPL, इसकी पूर्व चेयरमैन मालिनी पार्थसारथी हैं। उन्होंने कहा है कि गंभीर आरोपों के कारण किसी पत्रकार को गिरफ्तार किए जाने के बाद इस पर रोना मचाना और इसे प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला बताना ये गलत है। ये द हिंदू की ही पूर्व चेयरमैन कह रही है। उन्होंने इसे सत्य की खोज के लिए की जाने वाली पत्रकारिता पर हमला करार दिया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि कोई भी पत्रकार कानून से ऊपर नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई पत्रकार गलत कार्य करता है और इसका उसके संस्थान से कोई लेना देना नहीं है तो उस पत्रकार को जवाबदेही से बचाकर मीडिया संगठन या ये जो पत्रकारों का समूह है वो तो इस महान पेशे पर कोई उपकार थोड़ी ना कर रहा है। मालिनी पार्थसारथी ने समझाया कि महेश लांगा के खिलाफ जो मामला है वो उसके द्वारा लिखी गई किसी खबर को लेकर नहीं है, बल्कि ये अन्य मामलों को लेकर है, उसकी करतूतों को लेकर है और इसमें आगे जांच की आवश्यकता है। उन्होंने इस पर अफसोस जताया कि एक पत्रकार द्वारा अपने व्यक्तिगत जीवन में किए गए कार्यों के लिए हो रही कार्रवाई को पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर हमला बताया जा रहा है। मालिनी पार्थसारथी ने कहा कि ऐसा ये क्यों कहा जा रहा है कि बतौर पत्रकार ये उसके अधिकारों का उल्लंघन है। खुद द हिंदू में इतने बड़े पद पर रही महिला इस तरह की चिंता जता रही है तो ये चिंता जायज़ है। उनकी चिंता ये है कि पत्रकारों के संगठनों और मीडिया समूहों को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता का इस्तेमाल कोई गैर कानूनी कार्यों को लेकर कार्रवाई से बचने के लिए न करे। उनका कहना है कि मीडिया समूह और संपादकों को इस तरह की जांच का स्वागत करना चाहिए, इसका विरोध नहीं करना चाहिए। अगर आरोपित बेदाग निकलेगा तो इससे तो संस्थान की विश्वसनीयता बढ़ेगी ना। उन्होंने द हिंदू को सलाह दी है कि उन पाठकों की चिंता करो जो ईमानदारी के उच्चतम मानकों के हकदार हैं। मैं सीधे शब्दों में समझाता हूं कि मालिनी पार्थसारथी क्या कहना चाह रही हैं। वो कहना चाह रही हैं कि अगर कोई पत्रकार चोरी करने लगे, डाका डालने लगे, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने लगे या फिर सड़क पर नंगा दौड़ने लगे तो उसकी हरकतों के लिए उसका ये कहकर बचाव नहीं किया जाना चाहिए कि अरे वो तो पत्रकार है, उसे कुछ मत कहो, वरना प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा देश बहुत पीछे चला जाएगा। जब कोई डॉक्टर अपराध करने पर गिरफ्तार हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, वकील हो सकता है, नेता हो सकता है, तो फिर पत्रकार कोई भी अपराध करे तो उसे क्यों छोड़ दिया जाए? ये क्यों कहते हो कि उसे मत
गिरफ्तार करो, उस पर कार्रवाई मत करो। इस दौरान जहां कई लोग तार्किक बात बोलने और अपने ही संस्थान को आईना दिखाने को लेकर मालिनी पार्थसारथी की तारीफ कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया जैसी संस्थाओं को आड़े हाथों भी ले रहे हैं। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया महेश लांगा के खिलाफ FIR होती है तो तुरंत इसकी निंदा करता है, लेकिन जब अमेरिका में राहुल गांधी के लोगों द्वारा इंडिया टुडे के पत्रकार रोहित शर्मा की पिटाई की जाती है तब ये संगठन चुप रहता है। पश्चिम बंगाल में पत्रकारों पर हमले होते हैं, उन्हें गिरफ्तार किया जाता है, तब ये समूह चुप रहता है। यानी वामपंथी गुट का कोई भ्रष्टाचारी या बलात्कारी भी हो तो पत्रकारिता की आड़ में उसका समर्थन करने में ये संगठन जो है वो चंद सेकेंड भी नहीं लगाते हैं। लेकिन इस गुट से बाहर के किसी पत्रकार की हत्या भी हो जाए तब भी ये चुप ही रहेंगे। ऐसा क्यों भाई? असल में ये अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए ये सब करते हैं। इनके राजनीतिक आका कौन है? वो भाजपा विरोधी दलों में बैठे हुए हैं, इसीलिए ये उसी हिसाब से फैसला लेते हैं कि किसका समर्थन करना है और किसका नहीं। मालिनी पार्थसारथी को धन्यवाद दिया जाना चाहिए कि द हिंदू के साथ जुड़े रहने के बावजूद उन्होंने ऐसा स्टैंड लिया जो इस गिरोह को सूट नहीं करता। ये वही द हिंदू है जो केरल के CM पिनराई विजयन के इंटरव्यू को लेकर फजीहत झेल चुका है। इसने CM के हवाले से खबर छाप दी कि मलपुरम में तस्करी और हवाला के करोड़ों रुपए का सोना जब्त किया गया है। मुस्लिम बहुल इलाका था तो मुख्यमंत्री ने बयान को नकार दिया। बाद में फिर अखबार ने कहा कि इंटरव्यू का ये अंश तो CM की PR कंपनी ने दिया था। उधर CM क्या कह रहे हैं, मेरी तो कोई PR कंपनी है ही नहीं। अब यही अखबार अपने उस पत्रकार का बचाव कर रहा है जिस पर एक तरह से देश से गद्दारी के आरोप हैं। तो मैं अनुपम के सिंह अब विदा लेता हूं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए TFI।